Assalamualaikum everyone and welcome back to my YouTube channel Miss Swahili Educationist. So today the topic which are going to cover is simple random sampling in educational research. That means that how we can do a sampling which is a random sampling with some numbers. These are the numbers which are the random numbers. So for this random process we always got some random numbers and we just select them beyond our label. For example, here I have a question. Which question, do a sampling from giving numbers within 3000 मीन्स के जो हमारी रेंज है वो 3000 के अंदर आनी चाहिए, ठीक है, यानी कि इस डिजिट के अंदर आनी चाहिए. फॉर एग्जांपल कि 1 2 3 4 इसी तरह से हमारे पास डिजिट्स आए, ठीक है. और हमें 12 सैम्पल बनाने हैं, डिजिट हमारे इतने होने हैं. और ये हमारे पास कुछ लोग हैं जिनको हमने ऑलरेडी कुछ नंबर्स दिए हुए हैं कि सारा नंबर जो ऐसे ही नंबर वाइज लोग आए हुए हैं. उसके बाद हम सैम्पल बनाते जाएंगे और सैम्पल्स में इसी तरह नंबर लोगों को देते जाएंगे. ओके, फॉर एग्जांपल हमें कहा गया है कि इतने डिजिट पे बनाना है, 12 बनाने. तो हम स्टार्ट करते हैं. पहली हमारी रो ये है, ठीक है. अब हमें याद रखना है कि 3000 के अंडर वाला और 3 उसके डिजिट में, तो ये उसमें नहीं आ रहा. हम एक नंबर छोड़ के स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ से भी हम एक नंबर छोड़ के स्टार्ट कर सकते हैं. तो ये वाला हमारा इसमें नहीं आ रहा. अब अगर हम इसका एक नंबर छोड़ें तो ये 4 डिजिट हमारे 3000 के अंदर आ रहे हैं. तो हमारा सैम्पल नंबर 1 बन जाएगा. ओके, सो अब हम अपना पहला सैम्पल कैसे बनाएंगे. जैसे कि हमने इस पार्ट को सेलेक्ट किया क्योंकि ये 3000 की रेंज के अंदर आ रहा है और इसके अंदर 1 2 3 4 इसी तरह सेम डिजिट है. तो हम सैम्पल नंबर 1 बनाने के लिए लिखेंगे S1 इज़ इक्वल टू, अब जो हमारा सैम्पल का कोड है जो कि क्या है 2969, ठीक है. इसके अलावा इसी नंबर के अंदर से हमारा एक और जो है सैम्पल भी बन सकता है इस तरह करके, जो कि हमारा सैम्पल नंबर 2 बन जाएगा, जो कि है 0296, ठीक है. तो इस तरह हमारे 2 सैम्पल्स बन गए. अब हम नेक्स्ट इसमें आते हैं. तो इस वाले पार्ट के अंदर कोई भी नहीं बन पा रहा क्योंकि ये 9 से शुरू हो रहा है. अगर हम एक डिजिट छोड़ देते हैं रूल के मुताबिक तो सेकंड 8 डिजिट है. और हम रिवर्स में भी बना सकते हैं लेकिन रिवर्स में भी नहीं आ रहा है. इसी तरह इसके अंदर 3000 की रेंज के अंदर नहीं आ रहा, इस तरह भी नहीं आ रहा और इस साइड से भी नहीं आ रहा. अब यहाँ पर अगर हम 8 को हटा दें तो ये हमारा नंबर 3000 की रेंज के अंदर आ रहा है. तो इसलिए हमारा सैम्पल नंबर 3 बन जाएगा, जो कि है 1666. अब हम नेक्स्ट लाइन में आएंगे और नेक्स्ट लाइन में आने से पहले हम इसी में देख लेते हैं अगर हमारा और सैम्पल बन सकता है. नहीं, और सैम्पल हमारा नहीं बन सकता. तो अब हम इस पार्ट पे आ जाएंगे. अब यहाँ पे देखेंगे कि 3000 की रेंज के अंदर ये पार्ट नहीं आ रहा, ये पार्ट नहीं आ रहा. लेकिन अगर हम रिवर्स नंबर लेते हैं तो आ सकता है. रिवर्स नंबर को बनाने का तरीका ये है कि आप रिवर्स नंबर ऐसे लेंगे 3695, बट ये भी 3000 से अबव हो रहा है तो हम इसमें रिवर्स में भी नहीं बना सकते. फिर हम नेक्स्ट में देखेंगे, इसमें भी इस वाले डिजिट को काट के भी नहीं आ रहा. तो अब हम नेक्स्ट उसमें आ जाएंगे. अब यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट वाले को अगर हम देखें तो ये 3000 की रेंज के अंदर आ रहा है. तो हमारा सैम्पल नंबर 4 अब हम बना लेते हैं. S4 इज़ इक्वल टू 2385. और इसी के अंदर से हम एक और सैम्पल ऐसे बना सकते हैं अगर हम रिवर्स में बनाना चाहें. तो रिवर्स में हमारा ऐसे बनेगा 1583. तो ये हमारा बन जाएगा सैम्पल नंबर 51583, ठीक है. इसी तरह हम सारे सैम्पल्स अपने बनाते रहेंगे सारे रैंडम नंबर्स को लेकर. तो ये हमारी होती है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग.